तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 3 के बारे में। मतलब कि पुष्पा 3 की स्टोरी आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगी और पुष्पा 2 के एंडिंग में क्या हुआ, हम इस सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो वन एंड ओनली मैं हूँ पीजी और आप देख रहे हो पीजी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा 3 के कमाई के बारे में। जब ये मूवी रिलीज हुई थी और आज के दिन तक इस मूवी ने 500 करोड़ तक का कलेक्शन किया है, जो आज के समय में इस मूवी के लिए काफी ज्यादा है। पुष्पा 2 द रूल ने कई सारे मूवी के रिकॉर्ड ब्रेक कर लिए हैं कमाई के मामले में, जैसे कि डे वन कलेक्शन में आरआर, सालार, केजीएफ और कई सारी मूवी के रिकॉर्ड ब्रेक कर लिए है पुष्पा 2 ने। मूवी ने अपने पहले दिन में 171 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो बाकी मूवियों के मुताबिक वन डे कलेक्शन में बहुत ही ज्यादा है। तो आइए बात करते हैं पुष्पा 3 द रामपेज के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट मेकर्स ने मूवी के एंडिंग में ही कर लिया था। पुष्पा 3 द रामपेज क्या होगी, पुष्पा 3 की कहानी और किरदारों का हाल, इन 5 बातों से हो जाएगा सब कुछ साफ। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीवल्ली के बच्चे के बारे में। तो सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म के आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है, जो कि क्लाइमेक्स का सीन है। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी कि सौतेले भाई के बीवी बच्चे से लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और माँ के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन तभी वह रखा फूलों के गुलदस्ते में एक रखा बॉम्ब जोर से फट जाता है। हालांकि वहाँ क्या होता है, कौन बचता है, कौन मरता है, कुछ पता नहीं। लेकिन भाई थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाए तो ये खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी कि रश्मिका पुष्पा 3 में शायद नहीं दिखेगी। अब जैसा कि वह पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि वह नहीं बल्कि उसका बच्चा आगे सर्वाइव करे और वह ही फिर राज करे, यानी कि पुष्पा 3 में श्रीवल्ली का बच्चा ही दिखाई देगा हमें। तो अब दूसरी बात के बारे में बात करें तो राहत फासिल पुष्पा 3 में नजर आएगी। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें राहत फासिल थे। दरअसल वह खुद को बदनामी से बचाने के लिए अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदाम में खुद ही आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वह नाथूराम को भी साथ रखते हैं, लेकिन वह बीवी बच्चे का हलवा देखकर वहां से भाग निकलते हैं। जब पूरा गोदाम जलता है तो एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद राहत फासिल फिल्म में नहीं दिखाई देते हैं और इसमें एक क्लियर हो जाता है कि भैरव सिंह शेखावत जिंदा है या मर गया है। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए तो मेकर्स इतनी जल्दी इस किरदार को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है और वह पुष्पा से बदला भी लेना चाहता है। लेकिन अब तक तो कोशिश नाकाम रही है, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। तो अब बात करते हैं तीसरी बात के बारे में। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था 2022 को। उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था उस वक्त। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करेंगे, लेकिन जब फिल्म एकदम से खत्म होती है तो वहाँ सबसे पहले आपको पहले पार्ट का विलन यानी कि जॉली रेड्डी देखने को मिलता है और साथ ही वहाँ पर मंगल सिन्हू की पत्नी रक्षा होती है और सेंट्रल मिनिस्टर वीर प्रताप रेड्डी सिंडिकेट के ऑपोजिशन वाले नजर आते हैं और सभी बात बोलते हैं कि वो ने है जिन्हें हमें बुलाया था। फिर बाद में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है और ये शख्स आगे आने वाली मूवी के अंदर शायद विलन हो सकता है। अब इसका कोई फेस रिवील तो नहीं किया गया है कि फाइनली ये है कौन। अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई बड़ा विलन हो सकता है। हालांकि ये विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि ये विजय देवरकोंडा ही है। अगर भाई ये विजय देवरकोंडा हुआ तो भाई पुष्पा और विजय देवरकोंडा का क्या ही क्लैश होगा। अगर ऐसा होता है तो पुष्पा के फैन पुष्पा 3 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो अब बात करते हैं चौथी बात के बारे में कि पुष्पा का जापान से क्या कनेक्शन है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो वो जापान का ही सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे पुष्पा कंटेनर में कैद है और कुछ जापानी लोग उसको क्रेन से लटका देते हैं। बाद में हमें एक बड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है कि पुष्पा भाऊ कैसे वो जापानीज को मारता है। देखो यार, मैं भी नहीं जानता कि जापान और पुष्पा के बीच में क्या कनेक्शन है। देखो यार, मैं भी नहीं जानता कि जापान और पुष्पा के बीच क्या कनेक्शन है और मेकर्स ने इस चीज को नहीं दिखाया है इस मूवी के अंदर और शायद ये चीज हमें पुष्पा पार्ट 3 में देखने को मिल सकती है। आप इसे एक सस्पेंस की तरह मान सकते हो। तो अब बात करते हैं पांचवी बात के बारे में। साल भर पहले टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को वेयर इज पुष्पा के नाम से 3.14 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पुष्पा लापता थे और हर कोई पुष्पा की तलाश में था और वहाँ के रहने वाले नेताओं ने कहा था कि पुष्पा को 8 गोली लगी है, जिस कारण उसका बचना मुश्किल है। हालांकि बाद में वह एक जंगल में दिखे थे और ये पूरी चीज हमें पुष्पा 2 में नहीं देखने को मिलती है और मुझे लगता है कि ये चीज सारी उस वक्त की है जहाँ पे पुष्पा अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा था और वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और शायद ये लगता है कि वहाँ से पुष्पा भाग गया होगा, इसलिए सारे लोग पुष्पा की तलाश में थे और वहाँ पे गांव में कुछ आग वगैरह भी लगी हुई थी और शायद ये कहना उचित होगा कि उस गांव में आग उस बॉम्ब ब्लास्ट से ही हुई है। अब देखो इसके पीछे क्या माजरा है, ये सब तो मैं पुष्पा 3 के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है।